नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल कर्क राशि के ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में। मित्रों, एक अदृश्य शक्ति हर कुंडली में और हर व्यक्ति के लिए कार्य करती है। यह अदृश्य शक्ति व्यक्ति को बचाती है। उसका उसका अगर अपमान हो रहा हो तो उस अपमान का प्रत्युत्तर दिलवाती है। व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से यानी कि हटाती है। तो दोस्तों, ये अदृश्य शक्ति वर्तमान में कर्क राशि के लिए बहुत ही अलग ढंग की हो गई है। आज का ये वीडियो इसी के बारे में है। और दोस्तों, ये किस प्रकार का प्रभाव है जो कर्क राशि के लिए अभी थोड़ा सा अलग ढंग का हो रखा है, जिसके कारण कर्क राशि वाले जातक को विभिन्न प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ रहा होगा। आइए जानते हैं कि अदृश्य शक्ति आपके लिए कैसे पॉजिटिव हो सकती है और कब आपके लिए इसका असर सकारात्मक हो जाएगा। मित्रों, एक बात मेरी ध्यान रखना, व्यक्ति के लिए नववा स्थान यानी कि नवम भाव ये बहुत जरूरी स्थान है। दोस्तों, वैसे तो हर कुंडली में हम कहते हैं हर कुंडली के अंदर यानी कि एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा होती है जो उस कुंडली को प्रकाशित करती है। पर दोस्तों, एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि नवम स्थान इस अदृश्य शक्ति का स्थान है। दोस्तों, इस नवम स्थान पर एक अलग ढंग की चीज कर्क राशि के देखने को मिल रही है। यह अदृश्य शक्ति इस स्थान से उत्पन्न होती है। ये व्यक्ति का बचाव करती है। ये व्यक्ति के पितरों की कारक होती है। ये व्यक्ति के एक प्रकार से जो रक्षा करने वाले देवता है व्यक्ति की, यानी कि उनकी कारक होती है। दोस्तों, हमारी रक्षा कोई ना कोई करता ही है। हर व्यक्ति की रक्षा की जाती है। जब भी तो बहुत विकट स्थिति में भी कभी कभी बचाव हो जाता है। तो दोस्तों, ये बचाव कौन करता है? ये अदृश्य शक्ति, जिसको हम भगवान के रूप में भी मान सकते हैं, जिसको हम अपने पितरों के रूप में भी मान सकते हैं, जिसको हम एक प्रकार से हमारे रक्षा करने वाले यानी कि ग्रहों के रूप में भी मान सकते हैं। दोस्तों, इस अदृश्य शक्ति में एक अलग ढंग का बदलाव अनुभव किया जा रहा है। कर्क राशि वाले जातक के लिए यह अदृश्य शक्ति बदल गई है और बदल कर इसमें अलग ढंग का तत्व आ गया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कर्क राशि वाले जातक को थोड़ी सी परेशानी देखने को पड़ रही है। या तो कर्क राशि वाले जातक यानी कि दूसरी जगह चले गए हैं, उनको अन्यत्र स्थान पर जाना पड़ा, या फिर उनके खिलाफ मैनेजमेंट या विभिन्न प्रकार की कार्रवाई हो रही है, या मान लीजिए कि देव पीड़ा या देव बाधा का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके लिए एक बात बता दूं, तो ये अदृश्य शक्ति कर्क राशि वाले जातक सभी जातकों के लिए एक समान नहीं है। किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा, इस प्रकार की स्थिति बनाए हुए हैं। ये कर्क राशि को एक प्रकार का यानी कि विवाद उनके पैदा करने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, इसका इसका तात्पर्य ये कहेंगे हम कि ये कुल का भार देती है। हमारा जो कुल होता है ना, उसका भार देती है। इस कारण कभी कभी इस अदृश्य शक्ति के इस प्रकार के रवैये की वजह से कुल से विरोध हो जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए। अभी कर्क राशि के इस प्रकार की स्थिति हो रखी है। हालांकि कुंडलियों के आधार पर अंतिम फल है दोस्तों। मैं तो आपको ज्योतिष के अनुसार जो आपके ग्रह गोचर में दिख रहा है उसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए बता रहा हूं जो आपके लिए काम की हो सकती है। मैं यही कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, आप सफल हो। पर दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना कि कर्क राशि के लिए ये अदृश्य शक्ति अभी भारी हो रखी है और ये कर्क राशि वाले जातक को थोड़ा सा भार दे रही है। दोस्तों, सबके लिए समान फल नहीं है। प्रत्येक कर्क राशि वाले जातक के लिए समान फल नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। किसी के लिए कम है, किसी के लिए ज्यादा है, और किसी किसी के लिए अगर कुंडली में दशा अंतरदशा बढ़िया है तो ये अदृश्य शक्ति थोड़ी बाधा तो दे रही है, पर दोस्तों पॉजिटिव भी हो रखी होगी किसी के लिए। तो इस प्रकार की स्थिति है। इस अदृश्य शक्ति में एक अलग ढंग का बदलाव हो रखा है अभी कर्क राशि के लिए। इसके कारण कर्क राशि वाले जातक को देव बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। दुर्भाग्य का थोड़ा दुर्भाग्य आ रहा है बीच बीच में।
एक प्रकार का झटका, तो वो बीच बीच में लग जाता है। तो वो इस वजह से है, इस अदृश्य शक्ति की वजह से। तो दोस्तों इसको पॉजिटिव कैसे किया जाए और ये कब आपके लिए अच्छी होगी, इन सभी बातों पर आज हम बात करेंगे। आशा है ये वीडियो आपके लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है। मैं एक बात बता दूं दोस्तों, वैसे तो नवम स्थान से इस अदृश्य शक्ति को देखा जाता है। आपके नवम स्थान पर इस अदृश्य शक्ति में एक अलग ढंग का बदलाव अनुभव किया जा रहा है और नवम भाव में ये इसकी अनुभूति होती है। पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, ये कभी कभी नवम भाव की बजाय अन्य भावों से भी प्रकट हो जाती है। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि कुंडली के आधार पर असलियत में इसको देखना चाहिए। बाकी कर्क राशि के लिए इसका प्रभाव एक प्रकार से ऐसा है कि ये थोड़ा कुल का भार दे रही है, कुल का भार, देव बाधा, थोड़ा सा इस प्रकार की चीजें दे रही है, एक झगड़ा दे रही है, यानी कि बड़े घर के बड़े लोगों पर दबाव दे रही है। तो इस प्रकार की स्थिति इसने बना रखी है, या नहीं चाहते हुए भी एक प्रकार का राजसिक यानी कि झगड़ा करवाने का प्रयास कर रही है। चाहे पार्टनर से संबंध तोड़ दिया, पार्टनर छोड़ के चला गया, आपको क्या है कि बेवजह पार्टनर को छोड़ना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति है इसमें। इसमें क्या है, झगड़ा विवाद हो जाता है। तो ये अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से अलग अलग फल देगी दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके लिए समान है। इस अदृश्य शक्ति में नवंबर दिसंबर के महीने में वापस परिवर्तन होगा दोस्तों। ये आपके लिए सकारात्मक भी हो सकती है, आने वाले समय में इस प्रकार की आशाएं बनती है। मैं एक बात बता दूं कि कर्क राशि वाले जातक के लिए इस अदृश्य शक्ति को अपनी कुंडली के आधार पर देखना चाहिए कि आपके लिए कैसी रहेगी, आपके लिए कितनी सकारात्मक ये आने वाले समय में रह सकती है। बस दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि शनि बैठा हुआ है और शनि की दृष्टियों के कारण थोड़ा बहुत, यानी कि आपको एक प्रकार से इसके कारण थोड़ी बाधा आ रही है। ये आपका संपर्क यानी कि दूसरे लोगों से हो रहा है, आपको दूसरे लोगों की सहायता करने मिल रही है, अपने कुल के लोगों से लड़ाई करनी पड़ रही है। अभी कर्क राशि वाले जातक अपने लोग है ना, अपने कुल के लोग उसका भार वहन कर रहे हैं, अपने लोगों से भार वहन किया जा रहा है, क्योंकि इस अदृश्य शक्ति में अलग ढंग का बदलाव आ रखा है। ये आपके लिए पॉजिटिव हो जाए तो थोड़ी बाधाएं मिटाएगी आपके लिए। तो आशाएं बनती है नवंबर के महीने में थोड़ी सही हो सकती है। हालांकि कुंडलियों के आधार पर इसको अंतिम मामले में देखना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, नवंबर दिसंबर जनवरी में आपके लिए थोड़ी सही हो तो क्या पता आपका कार्य करवा दे। कर्क राशि वाले जातक के लिए कैसा रहेगा समय, ये तो उनकी कुंडली पर ज्यादा निर्भर करता है। मैं यही कहूंगा दोस्तों कि कर्क राशि वाले जातक को इस अदृश्य शक्ति को पॉजिटिव और इसमें जो बदलाव हो उसको सही करने के लिए उपाय करना चाहिए कि भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर उनकी सेवा पूजा करें। यानी कि एक प्रकार से ये ध्यान रखने वाली बात है कि बजरंगबली की पूजा, भगवान बजरंगबली की पूजा इस देवीय शक्ति को, इस अदृश्य शक्ति को आपके लिए पूरी तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं। उनकी पूजा और उनकी भक्ति से ये सही हो जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, आपको भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर वहां पर सेवा पूजा करनी चाहिए, मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए, मंदिर को सजाना चाहिए, कार्य ज्यादा उत्तम रहेगा। साथ ही साथ एक और उपाय बता दूं, वृद्ध लोगों के लिए दान, जो वृद्ध लोग है, जो यानी कि थोड़े से दूसरों के ऊपर निर्भर है, इस प्रकार के लोग, उनको थोड़ा दान देना चाहिए, तेल की बनी हुई चीजों का दान। ये आपके लिए उपयोगी रहेगा इस अदृश्य शक्ति को पॉजिटिव करने के लिए। तो ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के उपाय कर्क राशि को भी करने चाहिए। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।